Well, hello guys, how are you doing today? I hope you all are fine. Well, I am Vandana from Educare Academy. So guys, today in this video, I am going to discuss about writing task 2 essay in which most of the students face problems that how they can achieve 7 plus bands. So let's get started with our video without wastage our time anymore. Let's look at an example. According to many people, social networking sites have had a huge negative impact on both individuals and society. To what extent do you agree or disagree? जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपने टास्क को अचीव कैसे करें, वो अपने टास्क को रिप्रेजेंट कैसे करें ताकि वो अपने टास्क की अचीवमेंट को पूरा कर पाएं, रिस्पॉन्स को पूरा कर पाएं। मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करूंगी। पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने ऐसे को डिस्क्राइब करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स मतलब जो हम डेली रूटीन में सोशल एप्स यूज करते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड मैनी मोर हैव अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट। वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं किस पे? बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल्स पे एंड सोसाइटी पे। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक इस बात को मानते हो? जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम अपने ऐसे को 5 टाइप्स में अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार फुली एग्री हो जाते हैं बट वो अपने पॉइंट्स देते हैं 50% के, मतलब एग्री पार्शियल एग्रीमेंट के। तो इस ऐसे में अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जा सकते हैं 100% एग्री, मतलब हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स पे भी और सोसाइटी पे भी। सेकंड, 100% डिसएग्री कि हाँ इस साइट्स ये जो साइट्स हैं वो नेगेटिवली नहीं इम्पैक्ट कर रही हैं, मुझे नहीं लगता, बट मैं मानता हूँ कि ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है, मतलब इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। थर्ड, 50% एग्री और 50% डिसएग्रीमेंट, मतलब पार्शियल एग्रीमेंट कि हाँ मैं मानता हूँ कि इसके नेगेटिव भी हैं बट इसके पॉजिटिव भी हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, 70% एग्री और 30% डिसएग्री कि नहीं 70% एग्रीमेंट हूँ कि हाँ मानता हूँ कि इसके नेगेटिव है बट कुछ हद तक इसके पॉजिटिव भी हैं। नेक्स्ट, 70% डिसएग्री और 30% एग्री कि हाँ जी ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं बट थोड़ा डाल रही हैं, इतना नहीं। अब हम अपनी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे पूरी स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे कि वो डिमांड क्या कर रहा है, और फिर हम आइडियाज जनरेट करेंगे कि हम एग्री होना चाहते हैं या डिसएग्री होना चाहते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखे हैं जो आप लिंक कर सकते हैं, अपने आइडियाज इसमें ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और आइडिया भी लगे। तो अगर हम एग्री वाली साइड अपना आंसर देना चाहते हैं कि हाँ मैं एग्री हूँ कि ये जो साइट्स हैं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट, क्रिएट ऑनलाइन कॉन्टेक्ट्स एंड फेल्स टू फॉर्म पर्सनल रिलेशनशिप। अगर ये पॉइंट हम डिस्कस करें तो क्या है कि इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं आजकल, हम जानते हैं कि वो सारा दिन अपने गैजेट्स को स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करते हैं, वो सारा टाइम अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं, वो पर्सनली रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करते, वो बाहर नहीं जाते, अपने घर पे भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सारा दिन अपने पर्सनल फोन्स में घुसे रहते हैं और उसमें ही सारा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, साइबर क्राइम। ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है कि जो साइबर क्राइम है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज साइट्स। हम जानते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं, हमें नहीं पता वो किसके द्वारा बनाई गई हैं और उसमें क्या सही है या क्या गलत है, बट कुछ बच्चे उन साइट्स में फंस जाते हैं और उन साइट्स को यूज़ करने लगते हैं और वो साइबर क्राइम का एक हिस्सा बन जाते हैं बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे। थर्ड पॉइंट क्या है, पीपल हैव बिकम आइसोलेटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि वो अपने गैजेट्स में लगे रहते हैं, वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, वो अपने घर पे ही बैठे रहते हैं।
सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वो अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, वो दूसरों के साथ घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। इनकी वजह से उनको क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी हेल्थ इश्यूज आजकल के बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं, लाइक ओबेसिटी। बच्चों को ओबेसिटी बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, वो काउच पोटैटोज बन चुके हैं। फोर्थ, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्टडीज। जो छोटे बच्चे हैं या कुछ यंगस्टर्स हैं, वो आजकल इन गैजेट्स की वजह से, इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। वो पूरी तरह से अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, वो स्टडी की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो अपना सारा टाइम किस पे स्पेंड करते हैं, अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, अपने आप को अच्छा उन साइट्स पे दिखाने के लिए, और वो कुछ करना नहीं चाहते। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, जो आप अपनी एग्रीमेंट के लिए लिख सकते हो कि हाँ मैं फुली एग्री हूँ। 2 पॉइंट आप इसमें से कोई भी 2 BP1 में एक्सप्लेन कर सकते हो, और कोई भी 2 इन दोनों में से, चारों में से BP2 में एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका ऐसे फुली एग्रीमेंट शो करेगा कि हाँ आप फुली एग्री हो स्टेटमेंट के साथ। आप इसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो साइबर क्राइम में या किसी और पॉइंट में जिसमें आपको सूट लगे। तो इसमें हमें क्या है कि 100% एग्रीमेंट हो गया। सो अगर हम अपनी ऐसे को डिसएग्रीमेंट साइट से जाना चाहते हैं कि नहीं मैं इस ऐसे से एग्री नहीं हूँ कि ये जो साइट्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं सोसाइटी को भी और इंडिविजुअल्स को भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, आप इनमें ऐड भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, एनहांस आवर नॉलेज। यो इंडिविजुअल बेस पे अगर देखें तो क्या है, ये जो नेटवर्किंग साइट्स हैं वो हमारी नॉलेज को इन्हांस कर रही हैं। जैसे हम जानते हैं कि वेबसाइट्स पे या बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो एजुकेशन के रिलेटेड होती हैं, या कुछ और साइट्स होती हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। अगर हमें कुछ नहीं मालूम होता है तो हम सीधा गूगल सर्च करते हैं। तो क्या है, ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए कि ये साइट से हमें बहुत नॉलेज गेन करने को मिलती है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, हम जब हमारा मन होता है हम तभी उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं। सेकेंड, पीपल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू दीज साइट्स। जैसे हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है बिकॉज ऑफ दीज साइट्स। अगर ये साइट्स नहीं होती तो हमें कुछ नहीं पता लगना था कि हमारे साथ वाली कंट्री में, इवन हमारे साथ वाले एरिया में चल के आ रहा है। आजकल जो भी चल रहा होता है वो क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे तभी के तभी एडवर्टीज होना स्टार्ट हो जाता है, पोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमें तभी के तभी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि हमारे एरिया में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। तो ये क्या है कि पीपल को कनेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। इवन लोग क्या है, फॉरेन से भी कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इवन हमें सिर्फ इंडिया की नहीं, हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी नॉलेज मिल रही है बिकॉज ऑफ दीज साइट्स। बिकॉज हम जानते हैं कि जो भी सारे पोस्ट गूगल या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे डाले जाते हैं वो सभी जगह से हमें लिंक करते हैं, हमें घर बैठे पूरे वर्ल्ड वाइड नॉलेज मिलती है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर कर सकते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ, ये नहीं हुआ। और थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं, इंडिविजुअल्स कैन शोकेस देयर टैलेंट। ये तो बहुत बड़ी इसकी एडवांटेज है कि इन साइट्स ने उन इंडिविजुअल्स को बहुत हेल्प की है जो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें ये टैलेंट है। इन साइट्स की वजह से उन्हें वो मौका मिलता है कि वो अपना टैलेंट दूसरों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि आजकल क्या है, सिर्फ मनी ही मनी सब कुछ हो चुका है। उन छोटे बच्चों को मौका नहीं मिल पाता जो बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वो इन साइट्स के द्वारा अपनी वीडियोस, अपनी पोस्ट, अपना ब्लॉग लिखकर सब पोस्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो क्या है, अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। हम बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखते भी हैं अपनी डेली रूटीन में। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इन साइट्स की मदद से काफ़ी लोगों ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है। जैसे हम जानते हैं आजकल बहुत साइट्स हैं लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड मैनी मोर, जो साइट्स हमें शॉपिंग के लिए प्रोवाइड करती हैं, जो हमें हमारे डेली रूटीन लाइफ के लिए या कुछ भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है जो हम ले सकते हैं उन साइट्स की मदद से। सो उन लोगों ने क्या किया, अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है। हम अपने कोई भी अगर हम चाहते हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हम अपना बिजनेस इन साइट्स की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं।
by posting our videos, blogs and other material which you want. So ये कुछ पॉइंट है जो डिसएग्रीमेंट के लिए मैंने लिखे हैं. 4 points are there. अगर आप चाहते हैं कि आप फुली डिसएग्री हो स्टेटमेंट के साथ, तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप फर्स्ट बीपी में एंड सेकेंड बीपी में कोई भी 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं विद 1 एग्जाम्पल. अगर आपको कोई और पॉइंट भी लगे तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि हमारा ऐसे फुली डिसएग्री में होगा. ऐसे ही हमने दोनों तरह के ऐसे देख लिया हम कैसे लिख सकते हैं. 1 फुली डिसएग्री एंड कम्प्लीटली एग्री, कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं कम्प्लीटली एग्री हूँ कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं पूरा डिसएग्री हूँ, कम्प्लीटली डिसएग्री. तो अगर गाइस मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये पार्शियल एग्रीमेंट होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो मैं अपनी तरफ से पार्शियल एग्रीमेंट हूँ कि हाँ मैं मानती हूँ कि इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. ये नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रहा है, बट इसके पॉजिटिव साइड्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो मैंने अपनी तरफ से इसे पार्शियल एग्रीमेंट में लिखा है. 3 पॉइंट मैंने BP1 में कवर किए हैं, 3 पॉइंट मैंने BP2 में कवर किए हैं. सो जिससे मेरा ऐसे पार्शियल एग्री में हो गया. सो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपने BP1 और BP2 में क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो और उन्हें कैसे लिख सकते हो, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन करोगे. सो जैसे देखिए एग्जांपल, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हमारी जर्नल स्टेटमेंट. जर्नल स्टेटमेंट बेसिकली उस वर्ड पे, उस कीवर्ड पे बनती है जिस पे हमारा ऐसे हो. जैसे ये ऐसे जो मैंने एग्जांपल में लिया है वो ऐसे किस पे बेस्ड है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के डेली यूसेज पे, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे. तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, वैसे तो बहुत सारी अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, बट मैंने जो ली है वो देखते हैं. तो सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग साइट्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. मतलब कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो इनसेपरेबल पार्ट बन चुकी हैं इंडिविजुअल्स का और सोसाइटी का. उसके बाद हमारी होती है रीफ्रेजिंग. रीफ्रेजिंग क्या होता है कि हमारा जो ऐसे हमें स्टेटमेंट गिवन है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट है जो हमारी, उसमें सिर्फ कुछ वर्ड्स को मोल्ड करके उसी आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है. जैसे मैंने यहाँ पे किया, however majority of people means according to many people strongly believe that such networking sites has a detrimental effect. Like social networking site had a negative impact. Same thing is written there on people's life, on individuals and society. So मैंने कुछ वर्ड्स को सिर्फ चेंज किया है पर मीनिंग वही बता रही हूँ जो हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट पे. तो नाउ थर्ड पार्ट इज अवर थीसिस स्टेटमेंट. हमारा पूरा ऐसे हम जो लिख रहे हैं, हम पार्शियल हैं या 70% एग्री डिसएग्री हैं, या हम पूरा कम्प्लीटली एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं, वो हमारी थीसिस स्टेटमेंट से क्लियर होना चाहिए जो हमारा चेकर है, हमारा एग्जामिनर है, उसे. सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पार्शली एग्री जा रही हूँ, तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपनी थीसिस स्टेटमेंट को फ्रेम किया है. आप भी अपने अकॉर्डिंग उस थीसिस को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप कम्प्लीटली एग्री या डिसएग्री हो उस अकॉर्डिंग, उस वे में. सो देखिए, this essay will discuss that media and technology are mainly advantageous, but their damaging repercussions on the society cannot be overlooked. मैंने क्या लिखा है कि इसके मेनली एडवांटेजेस ही हैं, बट इसके जो डैमेजिंग रिपरकशंस हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता. Thus partially agreeing with the statement. सो मैं अपनी तरफ से पार्शली एग्री करती हूँ स्टेटमेंट के साथ कि मैं मानती हूँ कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, बट इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी उतने ही हैं जितने इसके नेगेटिव साइड्स के पॉइंट हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फ्रेम आवर इंट्रोडक्शन. एंड मैंने आपको BP1 एंड BP2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही कि आप कैसे क्या लिखेंगे. नाउ कंक्लूजन. कंक्लूजन इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर एसे. इन कंक्लूजन हमें क्या होता है, हमें सिर्फ एक पॉइंट को लेकर उसे रीफ्रेज ही करना होता है जो हमने अपने BP1 और BP2 में मेंशन किया है ऑलरेडी. उसी उनमें से कोई भी एक पॉइंट को आप रीफ्रेज कर सकते हो अपने वर्ड्स में, और लास्ट में आप एक सजेशन ऐड कर सकते हो जो आपको ठीक लगती है. ऐसे हम अपनी ऐसे की कंक्लूजन को लिखते हैं. सो गाइज, आई रियली होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप सबके डाउट्स क्लियर होंगे कि आप अपना ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर अकेडमी। अगर आप लोगों को किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।